नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू में किया प्रदर्शन। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कहा, धारा 370 हटने के बाद कुछ भी नहीं बदला। ज्वाइंट एक्शन रिजर्व कैटेगरीज ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। और अब समाचार विस्तार से। भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू में किया प्रदर्शन। शाहनवाज चौधरी बोले, गरीब लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर सरकार कर रही अत्याचार, इसलिए इस फैसले को जल्द से जल्द लिया जाए वापस। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ने जो है यहाँ धरना प्रदर्शन रखा है। जिस तरीके से सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया और पूरे जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों के जहनों में डर और खौफ पैदा कर दिया, और यहाँ तक कि एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत भी होगी मेरी विधानसभा में। और जो एक्चुअल लैंड ग्रैबर्स हैं, जो लैंड माफिया है, उस पर तो ये सरकार बुलडोजर चला नहीं रही, क्योंकि ये अमीरों की सरकार है, अमीरों के साथ है, और गरीब लोगों के घर पे बुलडोजर भेजने की बात कर रही है। जो इन्होंने फरमान जारी किया वो लॉ ऑफ लिमिटेशन का वायलेशन है, वो कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ये लोग 30 साल से 40 साल से 50 साल से वहाँ रह रहे थे। जिन लोगों को LB 6 और S 432 के तहत मालिकाना हकूक मिले थे, जो लोग 1957 से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कहा, धारा 370 हटने के बाद कुछ भी नहीं बदला। कहा, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के साथ चुनाव प्रक्रिया हो शुरू। लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीट देने की भी की मांग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज़ादी के बाद जब जम्मू कश्मीर सरकार अलग से रियासत अलग से बनी, लद्दाख को जम्मू कश्मीर के साथ रखा गया। तो जैसा कि आपको मालूम है, लद्दाख का बैकग्राउंड हिस्टोरिकली लद्दाख है, किसी जम्मू कश्मीर से कोई नाता नहीं था। हिस्टोरिकली ये एक अलग, हर लिहाज से अलग एक था। इसलिए हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज़ादी के बाद लद्दाख में अलग एक निज़ाम कायम होगा, लेकिन हमें जम्मू कश्मीर की सरकार रियासत के साथ रखा गया। तो 70 साल गुजरा, लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ से लद्दाख का जिस तरह से इग्नोर हुआ, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली और डेवलपमेंट के लिहाज से, तो उसको लेते हुए लद्दाख के लोग ये मांग करते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख को यूनिटी का दर्जा दिया जाए। तो वो हम ज्वाइंट एक्शन रिजर्व कैटेगरीज ने सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा, डांगरी के पीड़ित परिवारों से अमित शाह को करनी चाहिए थी खुद मुलाकात। ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने की भी कर रहे हैं मांग। और आज हमारे जो अहम हमारे मुद्दे हैं, उनमें से सबसे जो अहम हमारा मुद्दा है रिजर्वेशन मंडल कमीशन ने टोटल लागू करना का है, और रिजर्वेशन प्रमोशन की बात करें, और जितनी भी हमारे लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है उसको लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसे कि मतलब रजौरी के अंदर जो हमारा कांड हुआ, जो डांगरी के अंदर हुआ, उनके साथ पूरी हमारी सहानुभूति है। माँ सरोजा वाले को 2 बच्चे उनके शहीद हो गए, सभी के परिवार, लेकिन LG साहब जाते हैं 10 लाख करके उनको मतलब कंपनसेशन देते हैं, एक्सग्रेशिया अनाउंस करते हैं, और इसके साथ ही नौकरी आश्वासन देते हैं। लेकिन उसके साथ हमारे जो 16 दिसंबर को 2 हमारे नौजवान सुरेंद्र कुमार और कमल किशोर जी जो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनके प्रति सहानुभूति नहीं, ना तो उनके घर जाते हैं और ना ही एक्सग्रेशिया में उनको। पीओजे के रिफ्यूजी फ्रंट का सरकार पर फूटा गुस्सा। कहा, फाइलें पास हो चुके रिफ्यूजियों को जल्द मिले राहत राशि। लंबे समय से सरकार द्वारा जारी की गई राशि नहीं मिलने से हैं बेहद परेशान। आज हम यहाँ पर एक रैली की शक्ल में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो हमारा एजेंडा था, आज हमने अपने MP साहब श्री जुगल किशोर शर्मा से मिलना था, लेकिन वो अभी घर में उपस्थित नहीं है, और इसलिए आज फिर हम जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, सिर्फ हमारी 3-4 मेन डिमांड जो हमने उनको पहले भी बताई थी, और उनके घर जाकर हमने ये अपने प्रेस रिलीज भी दी थी। उसमें मेन ये है कि जो रिफ्यूजी का इन्होंने काम बंद कर दिया है, जो फाइलें चेक हो रही थी दफ्तरों में, वो अभी इन्होंने बंद कर दिया है। नंबर 2, वो लोग जिनका फाइलें पास हो चुकी हैं उनका पैसा नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट डाल रही है। नंबर 3, वो लोग अभी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि जिन लोगों के पास जमीन है। सरकारी भूमि वापस लेने के फैसले के खिलाफ DAP ने किया प्रदर्शन। RSCIB ने इसे सरकार का स्थानीय लोगों के खिलाफ गलत कदम दिया करार। कहा, यह फैसला लोकहित में नहीं लिया गया।
गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है रोशनी काचराई और स्टेट लैंड के ऊपर, ये जमीनें रोशनी में उन्होंने पेमेंट भी की है इस बात की। और दूसरी बात है कि ये मैटर जो था ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। अच्छा अब स्टे दिया उन्होंने, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन हाईकोर्ट में दी थी, हाईकोर्ट में दी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कौन सी जल्दी थी, इतनी सर्दी का मौसम है, गरीब लोग हैं, 60 लाख की पॉपुलेशन जो है इससे प्रभावित हो रही है, इससे लोग दुखी हैं। और हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है, खासकर गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो गरीबों के साथ है, लोगों के साथ है, और हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर वापस हो। जम्मू में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स ने किया प्रदर्शन, रिटायरमेंट लाभ देने की लगातार कर रहे मांग, कहा हमारी सुविधा के लिए बनाई जाए रिटायरमेंट पॉलिसी। आज हम यहाँ फिर दोबारा इकट्ठे हुए हैं। हम सोच रहे थे शायद गवर्नमेंट को औरतों पर तरस आ जाए और हमारा कोई ना कोई हमारे लिए सोल्यूशन ढूंढे, हमारा कोई फैसला करे, लेकिन उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है उससे औरतों की बहुत ज्यादा हरासमेंट हो रही है, वो रोज सड़कों पे आ रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आईजी साहब को ध्यान देकर हमारे मसले को हल करना चाहिए। उन्होंने रिटायरमेंट देकर इनके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई है। हम चाहते हैं कि वो कोई ना कोई पॉलिसी हमारे लिए बनाए ताकि वर्कर जो है सड़कों पे ना आए, रिटायरमेंट के बाद वो अपनी जिंदगी जो है अच्छी तरह से गुजार सके। उसकी जो प्रॉब्लम है वो खाली हाथ घर ना जाए, उनके घर वाले भी उनको ना ऐसे निकाल दें कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं है, आपको हम यहाँ पर कैसे रखेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आईजी साहब से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स ने आज भी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, कहा रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार के चलते हमारे भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, इसलिए भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के विरुद्ध हो कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे आज हम जेकेएसएसबी और पीएससी दोनों, क्योंकि जॉब यहाँ लार्ज स्केल पे वही दे रहे हैं, तो उसमें हो रही धांधलियाँ उसको लेकर हम बात कर रहे हैं, उसको लेके हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं सब लोग। और हम लोग आज से नहीं, लगभग 6 महीने हो गए हैं और सरकार किसी ना किसी तरीके से हमारी आवाज़ को दबा के उसको अनसुना करके जो है हमारी मांगों को नकार रही है। पिछले आपने देखा पिछले 2 साल में जो रिक्रूटमेंट हुई है वो जहाँ स्कैम की भेंट आज अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जहाँ कोर्ट में स्टे हुई पड़ी है, उसके कारण से क्या हो रहा है कि युवा जो रोजगार जो केंद्र सरकार लोकसभा में ये कोट करती है कि हमने 30,000 नौकरियां दी, वो यहाँ आके चेयरमैन साहब के पास पहुंचते पहुंचते वो 15,000 हो जाती है। और नेंका ने भूमि अधिग्रहण मामले के विरुद्ध जताया रोष, कहा इस फैसले से सभी लोग हैं परेशान, इस फैसले को जल्द लिया जाए वापस। खास करके जो हमारा यूथ विंग है इसका इकट्ठे होने का मकसद है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, रिगार्डिंग जो लैंड के सिलसिले में ऑर्डर निकाला, जिसमें जम्मू नहीं पूरी की पूरी रियासत जो है वहाँ के लोग परेशान हैं। अगर बॉर्डर के इलाके की बात करूँ, पुंछ राजौरी के लोग भी परेशान हैं, चनाब के भी लोग परेशान हैं, जम्मू के अंदर भी लोग परेशान हैं। और जिस किस्म से ये जो ऑर्डर निकाला है समझ नहीं आ रही है। पहले तो गवर्नमेंट हाई कोर्ट में जो अपना पक्ष वहाँ रखती है, वहाँ एफिडेविट फाइल करती है, वहाँ कुछ कहती है, और लोगों को जो ये रातों रात बेघर करने का जो ऑर्डर निकाला है, खास करके रोशनी स्कीम के तहत जो ऑर्डर निकाला है, आप देखिए पहले तो लोगों को एक कानून बनाया गया, फिर उनसे पैसे लिए गए, और पैसे लेने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन की गई। फिर जम्मू यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में 3 दिवसीय वर्कशॉप हुई आयोजित, पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर M.K. धर मुख्य रूप से रहे उपस्थित। वर्कशॉप में विभिन्न कॉलेजेस व यूनिवर्सिटीज की फैकल्टी व अन्य लोगों ने लिया हिस्सा। एनिशेंट टाइम से ही हमारे भारत में जो पुरानी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, तक्षशिला की बात करें, भारतशिला की बात करें, तो उस टाइम से ही अगर देखें तो इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री से आते थे। तो ये जो वर्कशॉप का थीम है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, सो मीन्स हाउ वी कैन मेक अवर जम्मू यूनिवर्सिटी इन पर्टिकुलर एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन जनरल ए ग्लोबल हब फॉर destination for foreign students, so that foreign students can also come and study here. देखिए नॉर्मली हमारे बच्चे तो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें बाहर आए अगर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पे 85 लाख रुपया 1 साल
पीडीपी ने सरकार की नीतियों के विरुद्ध किया प्रदर्शन, कहा सरकार लोगों को लगातार कर रही तंग, सरकार को नए भूमि कानून को वापस लेना चाहिए। बात उम्मीद की नहीं होती, उम्मीद तो हमें ऊपर वाले से है या जम्मू कश्मीर के लोग जो आने वाले वक्त के अंदर इनको जवाब देंगे इस चीज़ का कि ये 5 अगस्त 2019 के बाद किस तरह से इन्होंने एक से बढ़कर एक काला कानून जो है ये जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर नाफिज कर दिए गए और आज इस कदर नाफिज कर दिए गए कि इन लोगों को घरों के अंदर रहने का भी कोई हक नहीं है, इन लोगों को अपना कारोबार करने का कोई हक नहीं है। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम यहाँ से भगा दें और बाहरी लोगों को लाके यहाँ पे बसा दें और इसके खिलाफ जो है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। अगर इन लोगों ने ये काला कानून वापस नहीं लिया तो आने वाले वक्त के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हर जिला के ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बिल्कुल जोर शोर से प्रोटेस्ट। इसी के साथ जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।